चाहे आप पुराना नियम उठा लीजिए, चाहे नया नियम उठा लीजिए, शुरू से लेकर पूरी बाइबल को यदि हम एक निचोड़ करके देखें तो उसके अंदर ये बात हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने पापों से फिरकर, अपने पापों से दूर होकर और उस पवित्र परमेश्वर की संगति में आ जाएं, उसकी नज़दीकी में चलें, उसके साथ रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये हमने बाइबल को देखा है, क्योंकि पुराने नियम के अंदर आप सोचेंगे कि वहां पर तो परमेश्वर तो न्याय का दंड दे देता था, कोई पाप करता था तो परमेश्वर उसको सजा दे देता था, परमेश्वर ने बहुत कठिन कठिन व्यवस्थाएं दे दी थी। लेकिन अगर आप ध्यान से विचार करेंगे तो परमेश्वर ने भी व्यवस्था क्यों दी? परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी ताकि इंसान जो है, जिस पापी स्वभाव के साथ में जीवन जीता है, जो पाप करता है, उससे मन फिराकर और फिर परमेश्वर के नजदीक आ जाए और पवित्रता का जीवन जीना शुरू करे। उसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते बनाए। यूहन्ना जब इस संसार में आया यीशु मसीह के फोररनर के रूप में, जो यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। और मत्ती की किताब 3 अध्याय के अंदर जहां पर यूहन्ना अपनी सेवा का काम करता है, तो वो भी बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके बाद में मत्ती की किताब 4 अध्याय में जब हम जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो गई और उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया, तो वहां पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा इसी बात से शुरू करी कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुका दी, और उसके बाद में जब यीशु मसीह जाने वाले थे तो अपने जाने से पहले चेलों को भी उन्होंने बोला कि मन फिराव का जो सुसमाचार है, इसका प्रचार यीशु के नाम से किया जाएगा। तो सुसमाचार बीमारी से चंगाई का नहीं है, सुसमाचार अच्छी नौकरी का नहीं है, सुसमाचार फाइनेंशियल आशीषों का नहीं है, सुसमाचार लीगल छुटकारे का नहीं है, दुष्टात्मा से छुटकारे का भी नहीं है। परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो पापों से छुटकारे का है कि जब हम मन फिराव करते हैं तो परमेश्वर पापों से हमें छुटकारा देता है, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का कभी भी मेल नहीं हो सकता, पाप का और परमेश्वर का कभी भी संबंध नहीं हो सकता है। तो ये बात परमेश्वर का वचन हमको बताता है। और मेरे मुंह से आप इस बात को कई बार सुन चुके होंगे कि पाप हमें परमेश्वर से दूर रखता है और परमेश्वर हमें पाप से दूर रखता है। तो एक अच्छा विश्वासी जो है, उसका लाइफस्टाइल जो है वो रिपेंटेंस और कन्फेशन के अराउंड रहता है। इसका मतलब है मन फिराव और परमेश्वर से पाप क्षमा मांगने के बारे में। ये एक अच्छे विश्वासी का जीवन होता है। जैसे कि मैंने बोला कि पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई, वो इसीलिए कि इंसान अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर के नजदीक आए। और नए नियम के अंदर भी परमेश्वर ने बोला कि इंसान परमेश्वर के साथ में पश्चातापी मन के साथ में नजदीक आ जाए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर एक मनुष्य, हम जितने भी लोग हैं, हम लोग बहुत छोटी उम्र से ही धीरे धीरे करके 2 बातें सीख जाते हैं। एक, अपनी गलती को छुपाना, और दूसरा, सामने वाले को मूर्ख बनाना। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ही समझते हैं कि हमारे पापा मम्मी को तो पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद में ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, ऐसे ऐसे छुपाते हैं। कोई चीज़ टूट जाएगी उसको छुपा के रख देंगे, फिर बाद में पता नहीं किससे टूट गया, मुझे तो नहीं पता। जबकि माँ बाप को पता चल जाता है कि किससे टूटा। कोई भी काम जो बच्चों से गलत हो जाता है, माँ बाप जो है वो तो बच्चों को इतने अच्छे से पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, अरे हमने अपने मम्मी पापा को मूर्ख बना दिया। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा घर से बाहर जाने लगता है, तो हर समय माँ बाप उसको फॉलो नहीं कर सकते। वो कैसे दोस्तों से मिलता है, वो कैसी जगह पे संगति करता है, इन लोगों के बीच में उठता बैठता है। परंतु बाइबल तो हम जानते हैं कि जो बुरे लोगों की संगति है जो हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम इस अनुभव से गुजरे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को बोलते बेटा बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करना, गंदे बच्चों से दोस्ती नहीं करना। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो माँ बाप जैसे सोचते हैं उससे ज़्यादा उन बच्चों के अंदर कुछ कुछ बातें होती है जो माँ बाप को कभी पता नहीं चल पाती है। और ये बात सच है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक तो माँ बाप मूर्ख बन भी जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। तो बच्चे जैसे बोलते हैं तो माँ बाप बोल देते ठीक है। उनको विश्वास नहीं भी हो रहा होता है तो भी अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहते, तो मान ले, अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। उसके बाद में बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल में टीचर्स को मूर्ख बनाते हैं। घर के अंदर दादी बीमार हो गई, लेट की हो गई, दादी बीमार हो गई, जबकि दादी बीमार नहीं हुई, वो खुद मस्ती मारते हुए पैदल पैदल घूमते घूमते आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में लेट पहुंचे स्कूल, फिर दादी को बीमार कर देते हैं। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, हमने टीचर को मूर्ख बना दिया। हमने भी बहुत बार सोचा था, लेकिन हमको अब पता चल रहा है कि जब हम टीचर को मूर्ख बना रहे थे हम खुद मूर्ख बन रहे थे। लेकिन जो बच्चे
पर जो अपने टीचर्स की बात को अच्छे से सुन रहे थे, आगे से बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, वो आगे निकलते चले गए, उनके रिजल्ट अच्छे आ गए। और हमारे रिजल्ट ऐसे आ गए कि हमारे जैसे 3 बच्चे एक बच्चे के रिजल्ट में पास हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम सोचते थे हम टीचर को मूर्ख बना दिया, किसी को पता नहीं चला, परंतु खुद मूर्ख बन रहे थे। उसके बाद में और आगे निकलते हैं तो किसको? फिर उसके बाद में अपने दोस्तों को भी मूर्ख बनाते हैं। बचपन में हम क्या बोलते थे? अरे हमारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर है, ताकि कोई बच्चा हमारे साथ बदमाशी ना करे। बाद में भी लोग बहुत सारे अपना झूठा एक दिखावा करके चलते हैं और मूर्ख बनाते रहते हैं, अपने दोस्तों को मूर्ख बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना। जब झूठ बोलने की आदत है वो क्या है? हम सोचते हैं झूठ बोलते हैं तो सामने वाले ने हमारी बात का विश्वास कर लिया तो वो मूर्ख बन गया। और क्योंकि हम ये सोच लेके चलते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हम प्रभु को भी मूर्ख बना देते हैं, हम ईश्वर को भी मूर्ख बना सकते हैं। अब्राहम लिंकन नाम के अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेटमेंट दिया था, एक बहुत ही अच्छा कोट उन्होंने बोला था। इंग्लिश में उन्होंने बोला था कि यू कैन मेक फूल ऑफ ऑल पीपल समटाइम्स एंड सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ ऑल पीपल ऑल द टाइम। हिंदी में बता देता हूं इसका मतलब क्या है, कि आप सभी लोगों को किसी किसी बात में मूर्ख बना सकते हैं, कभी कभी मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को बना सकते हैं, सब लोगों को कुछ बार बना सकते हैं, और कुछ लोगों को हमेशा भी मूर्ख बना सकते हैं। यानी कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर हमेशा विश्वास करते रहे और आप उनको हमेशा मूर्ख बनाते रहे, लेकिन सभी लोगों को हर समय आप मूर्ख बना सकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मूर्खता कभी ना कभी लोगों के सामने प्रकट हो ही जाती है। आप कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझते हो, आपकी मूर्खता कभी भी परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट हो जाती। तो सोचिए, जब इंसानों के सामने आपकी बुद्धि नहीं चल सकती, आपकी मूर्खता, आपकी गलती, आपका पाप कभी ना कभी लोगों के सामने प्रकट हो ही सकता है, तो वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके सामने क्या हमारे पाप छुपे हुए रह सकते हैं? नीति वचन उसका 15:3 पढ़ें। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। और 5वें अध्याय में आकर उसका 21 वचन भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उनके सब मार्गों पर ध्यान करता है। नए नियम के अंदर भी पढ़िए, इब्रानियों की किताब 4:13। वहां पर लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। कौन सी बात कह रहा हूं? कि परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। आप लोगों ने कभी कभी, वो आजकल रील बनाते रहते हैं तो कुछ कुछ एक वीडियो आते हैं, ऐसा वीडियो देखा होगा कि कोई लड़का या लड़की कार के पास में खड़े होकर, कार का जो शीशा है उसके अंदर चमक आती है, उसके अंदर अपनी फोटो देख के ऐसे ऐसे बाल बनाते रहते हैं। कोई कोई अपने नाक के बाल ठीक करते रहते हैं, एकदम से वो शीशा खोल देते हैं, अंदर कोई बैठा होता है और वो उनकी सारी कारगुजारी को देख लेता है। लेकिन उनको क्या लग रहा होता है? अरे कार का शीशा चमक रहा है, इसमें मेरी शक्ल दिख रही है, मैं अपने बाल ठीक कर लूँ, मैं अपने मुँह से निकाल लूँ, मैं अपनी नाक का बाल ठीक कर लूँ। लेकिन उसको वो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सब कुछ देख लेता है, उसकी सारी कारगुजारी। कितनी शर्म आ जाती है उसको। सोचिए आप, ऐसा परमेश्वर जो सब जगह सब समय देख सकता है, वो परमेश्वर, हम सोचते हैं कि हम उसको मूर्ख बना देंगे, उस परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। हम पाप करेंगे और उसके बाद में हम सॉरी बोल देंगे। कई बार हम पाप को छोटा कर लेते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं होती, पाप होता है। पहली बार जब होती है हम उसको गलती कह सकते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं है। उस समय पर ऐसा हो सकता है कि वो हमसे गलती हो गई, लेकिन गलती सिर्फ एक बार हो सकती है। जब गलती हो जाती है तब आपका जो कॉन्शियस है, वो जो आपका विवेक है, वो आपको बताने लगता है, जो मनुष्य की आत्मा है उसकी जो आवाज़ है वो बताने लगती है कि तुमने ये तो गलत कर दिया। क्योंकि हमारा कॉन्शियस जो है वो इस बात को समझता है कि ये बात गलत है। और विश्वासी का कॉन्शियस जो है वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, पवित्र आत्मा बताता है, परमेश्वर का वचन उसको सिखाता है, परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते रहते हैं तो हमको मालूम चल जाता है। तो जब हमको मालूम चल गया कि ये गलत है और उसके बावजूद भी हम वो करते हैं, तो फिर वो गलती नहीं होती, फिर वो पाप होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें जो हमने सीख ली हैं, प्रकट पाप और गुप्त पाप, है ना, जो बातें प्रकट में है लेकिन हम जिनको पाप नहीं समझते वो भी, और वो जो छुपे हुए हैं जो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम, जो सिर्फ परमेश्वर को मालूम है और आपको मालूम है, मेरे भाई और बहनों, वो भी पाप है। कई पाप ऐसे हैं जिनकी हमने क्षमा नहीं मांगी। हम सोचते हैं कि वो तो गलती है, हमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया, गलती हो गई, व्यभिचार का विचार कर लिया, गलती हो। गलती नहीं है,
मिस्टेक इज अ मिस्टेक ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। गलती सिर्फ गलती है पहली बार, जब तक जानकारी नहीं है। उसके बाद आपके कॉन्शियस ने बोला, परमेश्वर के वचन ने बोला, पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया, उसके बाद तो वो या तो आपका घमंड है कि आप जानते बूझते भी फिर भी आप निर्णय लेते हैं कि अरे मैं तो फिर भी ये काम करूंगा। पाप करते हैं, फिर हम क्षमा मांगते हैं, फिर हम उसी पाप को करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अंदर से हमको मालूम होता है कि मैं क्षमा तो परमेश्वर से मांग रहा हूं, परंतु ये आदत मेरी छूटने वाली है नहीं। मैं करूंगा तो फिर भी, लेकिन अभी तो क्षमा मांग लूं, अभी तो क्षमा मांग लूं। परमेश्वर मुझे सजा न दे दे, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। कई प्रकार के डर हमारे अंदर होता है कि परमेश्वर कहीं सजा दे देगा, इसलिए अभी तो माफी मांग लो। लेकिन फिर बाद में समय आता है, फिर उसी पाप को कर बैठते हैं। या तो हम घमंडी हो गए, या फिर हमें इग्नोरेंस है, परमेश्वर का भय नहीं है, हम बिल्कुल उस चीज को दरकिनार करके चलते हैं, या फिर वो नेग्लिजेंस है, हम लापरवाह हो गए, हमको मालूम भी है लेकिन फिर भी हम उस बात को मानना नहीं चाहते। मेरे भाई और बहनों, छोटा हो या बड़ा हो, एक हो या अनेक हो, सब प्रकार के जो पाप हैं, इन पापों के लिए हमें दो काम करने हैं। कौन कौन से? पहली बात मन फिराव, और दूसरी बात उसकी क्षमा मांगनी है। हम लोग कई बार सोचते हैं दोनों एक ही बात है ना। पहला यूहन्ना 1:9, जहां पर परमेश्वर ने कहा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अशुद्धता से शुद्ध करने में, सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सोचते हैं कि ये वचन जो है ये तो अविश्वासियों के लिए बताया, हमारे लिए नहीं है। लेकिन आपको पता है ये यूहन्ना ने की पत्री किसको लिखी थी? यूहन्ना ने पत्री अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी थी, यूहन्ना ने पत्री कलीसिया के लिए लिखी थी, हम विश्वासियों के लिए लिखी थी। वो कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, पापों को मानना एक बात है, परंतु पापों के लिए मन फिराव करना अलग बात है। पहले मन फिराव होता है, क्योंकि जब तक मन फिराव नहीं होगा और आप परमेश्वर के सामने मान लेंगे तो वो तो ऐसा है, हाँ प्रभु सॉरी मेरे से गलती हो गई, ठीक है बस, और उसके बाद में फिर दोबारा करेंगे, हाँ प्रभु ठीक है सॉरी हो गई। प्रभु का आत्मा बोल रहे तुमने गलती कर, तुमने पाप कर दिया, हाँ प्रभु ठीक है सॉरी गलती हो गई, हाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, और फिर बाद में वही। अगर सिर्फ कन्फेशन करते हैं तो ये इतना ही है, लेकिन यदि पहले पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप का मतलब है कि हम उस बात को पहचानते हैं कि ये पाप है और ये मुझसे हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का एहसास, उस बात को समझना कि ये पाप है और मुझे नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद में उस बात से मन फिराना, इसका मतलब है यू टर्न ले लेना। इसका मतलब है कि अपने मन को तैयार करना कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए नहीं कि वो मुझे सजा दे देगा, बल्कि इसलिए कि मेरा ऐसे करने से मेरे परमेश्वर का दिल दुखेगा। वो परमेश्वर से जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसने मेरे खातिर अपना लहू बहाया है, जिसने मुझे अपने लहू से मोल खरीद लिया है, ये उसके दिल को दुखाने वाली बात है। यदि एक पासबान जिसने अपनी जिंदगी आपके और मेरे लिए दे दी कि हमें प्रभु का वचन बताए, यदि वो इतना महत्वपूर्ण है तो हमारा यीशु कितना महत्वपूर्ण है, जिसने हमको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, हमारी खातिर लहू बहा दिया। क्या हम उसके लहू को हल्का समझें? क्या हम अपने पापों से पश्चाताप ना करें? मैं मेरे भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जीवन शैली, यदि हम अच्छे विश्वासी हैं, हमारी जीवन शैली इस तरह की होनी चाहिए कि हमें पाप से नफरत होनी चाहिए। हमें पाप को पहचानना है कि ये पाप है। पवित्र आत्मा कायल करेगा, बताएगा कि ये पाप है, वचन बताएगा कि ये पाप है, और उसके बाद में अपने मन में इस बात की घृणा होनी चाहिए कि मैंने ये क्यों किया, मुझे नहीं करना था, आगे से प्रभु मैं नहीं करना चाहता। और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे कि प्रभु मैं नहीं करना चाहता, दोबारा मैं नहीं करूंगा, प्रभु मेरी सहायता करना परमेश्वर। और बहुत ही ज्यादा उसके बारे में सजग रहे कि मुझसे ये पाप दोबारा नहीं हो जाए। ये है रिपेंटेंस, ये है मन फिराव, ये है पश्चाताप, जो हम सबके जीवन में होना चाहिए हर एक पाप के प्रति। कब? फर्स्ट टाइम जब हम उस पाप को कर बैठते और हमें उस बात की नॉलेज हो जाती है। लेकिन उसके बाद में जब एक बार पश्चाताप कर चुके, मन तैयार कर चुके कि मुझे ये पाप कभी नहीं करना, फिर भी यदि हम उस पाप में फिसल जाएं तो ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के सामने अपने उस पाप को मान लेना, ये सेकंड स्टेज है। ये जो पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, ये सेकंड स्टेज है। जब हम अपने पापों से मन फिरा चुके कि प्रभु मैं करना ही नहीं चाहता, मैं करूंगा ही नहीं इस पाप को, उसके बाद में भी हमारी आत्मा की कमजोरी के कारण या किसी भी और कारण से जब वो पाप हमसे हो जाए तो परमेश्वर के सामने ईमानदार हो जाना, परमेश्वर के सामने अपने उस पाप को मान लेना, तब प्रभु यीशु का लहू हमें उस पापों से धो के साफ कर देता है।
परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। परमेश्वर के सामने ईमानदारी से जाना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर सब समझता है, परमेश्वर को क्या मूर्ख बनाएंगे, अब हो गया तो हो गया, ये तो इंसान की कमज़ोरी है, तो होएगा, आगे भी हो जाएगा, क्षमा मांग लेते हैं, तो बात नहीं बनेगी। जब तक आप पाप से घृणा नहीं करेंगे, उससे मन नहीं फिराएंगे, तो कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर तो कन्फेशन तो लापरवाही हो गई। हाँ ठीक है प्रभु, पाप हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे से नहीं करेंगे, और फिर करेंगे, ये वाला स्वभाव नहीं। बल्कि उसके लिए जब पाप से घृणा का स्वभाव आ गया, जो यीशु का स्वभाव है, तब जो हमारी आत्मा की कमजोरी के कारण पाप हो जाए, तो हमें कन्फेस करना। जब ये हम ईमानदारी से कन्फेस करेंगे, तो फिर वो हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करने में और सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। जब हम अपने पापों को मान लेंगे, जब हम पापों से घृणा करेंगे और इस चीज़ को अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे, परमेश्वर का ग्रेस हमको मिलने लगेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, पाप करने और उसको अपने मन में बनाए रखना, ये तो घमंड की निशानी है। लेकिन परमेश्वर के सामने झुक जाना, अपने पापों को मान लेना, ये नम्रता की निशानी है। परमेश्वर घमंडी का तो सामना करता है, परंतु नम्र जन के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। जब हम झुकने लगेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आने लगेगा। ये अनुग्रह हमारी सहायता करेगा कि हम उस पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। और दूसरी बात, हमने क्योंकि परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान लिया, तो हमारे पाप क्षमा भी हो जाएंगे, फॉरगिवनेस भी हमको मिल जाएगी। मन फिराव और पाप क्षमा, ये हर विश्वासी का, एक अच्छे विश्वासी का जीवन शैली होना चाहिए। हमें बोले यीशु मसीह की जय।